नमस्ते दोस्तों। किमाया चाणक्य में से डॉक्टर अमर देशमुख। आज का हमारा एक सब्जेक्ट ऐसा है कि समय के साथ बदलती राजनीति। एक समय था लोग अपनी जबान पे काम करते थे, एक विचारधारा के लिए काम करते थे। लेकिन जैसे आज पॉलिटिक्स में हम देखते हैं कि लोग अपने पद के लिए काम करना शुरू कर दिए, लेकिन ये बदलाव ज्यादा दिन टिकता नहीं है। और कुछ जो स्टेट है जहां लिटरेसी रेट ज्यादा है, जहां पढ़ाई ज्यादा है, वो स्टेट में ये पॉलिटिक्स ज्यादा दिन टिकती नहीं। तो दोस्तों, अभी पॉलिटिक्स का जो स्तर है वो बहुत नीचे जा चुका है। इंडिया लेवल पे हम अगर देखें तो एक कोई विशिष्ट धर्म के लिए राजनीति कर रहा है, कोई एक विशिष्ट समाज के लिए राजनीति कर रहा है, और कोई विशिष्ट अपने जो अधिकार है वो मांगने के लिए राजनीति कर रहा है। लेकिन राजनीति का पुराने समय में एक जो डेडिकेशन था, इस समय अभी वो डेडिकेशन नहीं है। तो आपको जहां भी उचित अवसर मिले वो आपने कैच करना चाहिए। तो ये बदलते समय में यह अभी राजनीति का स्टेटस आ चुका है। पहले नेता लोग बहुत सालों तक प्रतीक्षा करते थे कि नहीं, इस चुनाव के बाद मुझे टिकट मिलेगा, अगले चुनाव के बाद मुझे मिलेगा। लेकिन ऐसी सोच वाली पार्टी अभी नहीं रही। तो जो लीडर है, जो कार्यकर्ता है, उन्होंने अभी ये सोचना चाहिए कि जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिले तो वो पकड़ लेना चाहिए, वो अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि समय समय की बात है और हर समय में एक राजनीतिक अंदाज अलग होता है। तो हम जब ग्राउंड लेवल पे काम करते थे, अभी 10 साल का काम का मुझे एक्सपीरियंस है, तो मैंने जो आपको बोला क्या समय के साथ बदलती राजनीति, ये बहुत बड़ा गंभीर विषय हो चुका है। अगर कोई लीडर है जिसको चुन के आना है तो उसे बदलना बहुत जरूरी है। पहले कैसे एक फैमिली का बड़ा लीडर या गांव का बड़ा मुखिया अगर बोलता है नहीं, हम आपको वोट देंगे, तो सब लोग उसके पीछे रहते थे। अभी वैसा नहीं है। अगर अभी हस्बैंड भी बोलता है कि हम तुम्हारे पीछे, तो वो वाइफ भी उसके पीछे रहती कि नहीं, वो डाउट है। तो इसीलिए जो समय के साथ बदलती राजनीति सीखना चाहता है उसके लिए ये अवसर है, और जो परंपरागत पुरानी राजनीति पे जो ट्रस्ट करता है उसके लिए ये धोखा है। तो दोस्तों, अगर आपको चुनाव में या अपने राजनीतिक करियर में अगर आगे बढ़ना है, बड़ा अवसर कुछ करना है और बड़ी संधि कुछ आपको लेना है, तो आपको बदलते राजनीति को सीखना जरूरी है। जैसे पुराने जमाने में व्हाट्सएप या फेसबुक ऐसे संसाधन नहीं थे। आज आप व्हाट्सएप फेसबुक से जुड़ चुके हो, नए वोटर को आप अपील कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि वो आपको राजनीति, आज की राजनीति सिखा सकते हैं। तो आपको अगर आगे थोड़े मुद्दे चाहिए और सीखना है तो आप किमाया चाणक्य को सब्सक्राइब करिए। भारत भर में बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो मैनेजमेंट पॉलिटिक्स है उनके साथ काम करने का किमाया चाणक्य की टीम को मुझे अनुभव है। तो हम बेस लाइन स्ट्रैटेजी अभी बनाते हैं। वो स्ट्रैटेजी का जो साइड इफेक्ट है, तो आगे वाले जो उम्मीदवार है, जो दो खड़े रहने वाले अपोजिशन जिसका हम काम करते हैं, उसकी पहले हम स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं कि ये उम्मीदवार की, हमारे उम्मीदवार की स्ट्रेंथ कितनी है और हमारे उम्मीदवार के वीकनेस कितने हैं। तो जब उसके वीकनेस पे हम उसको वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट का काम करना शुरू करते हैं, तो ऐसे जो कैंडिडेट है, ऐसा जो हमारा उम्मीदवार रहता है, वो धीरे धीरे 5 या 10% वोटिंग का स्कोरिंग मार्जिन में आगे हो जाता है अपोजिशन वालों से। और यही आज की समय की जो पॉलिटिक्स है, आज के समय में आपको 5 या 10% में स्कोरिंग बड़े पता चलती है।
तो ये समय की राजनीति आप सीखो। जिसको पॉलिटिक्स में करियर करना है उसने समय के साथ बदलती राजनीति सीखना चाहिए। अभी जैसे पॉलिटिक्स में जो वेव है, कभी कभी किसी की वेव आ जाती है, वो वेव को आगे देख के लोग उसे वोट करना शुरू कर देते हैं। किसी किसी की एंटी निगेटिविटी आ जाती है, और ज्यादा दिन अगर मतदार संघ में कोई उम्मीदवार खड़ा रहता है, बार बार चुन के आता है, उसकी निगेटिविटी भी बन जाती है। इसलिए आप कौन से स्थानीय क्षेत्र में खड़े रह रहे और आपका अपोजिशन का उम्मीदवार कैसा है, इसको भी आपको सीखना जरूरी है। अगर वो ताकतवर है तो कौन से चीज में वो ताकतवर है और कौन से चीज में वो वीक है। जो चीज में वो वीक है वो आपने वो चीज में स्ट्रेंथ आपकी बढ़ाना जरूरी है। इसीलिए बदलते समय और समय के साथ बदलती जो राजनीति है, जो सीखता है वही लीडर ज्यादा दिन तक राजनीति कर सकता है। ऐसे बहुत दिग्गज है हमारे देश में कि जो समय के साथ बदले और नए पॉलिटिक्स को अडॉप्ट किए, तो वो 50 साल 30 साल 40 साल से भी पॉलिटिक्स में है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जैसे आपका बदलता है, जैसे आपकी नई टेक्नोलॉजी, उसको अडॉप्ट करना सीखिए। अगर आपको अच्छा पॉलिटिशियन बनना है तो आने वाली नई टेक्नोलॉजी, आने वाली वेल विशर्स, एक ख्याल रखिए, पॉलिटिक्स में अगर आपको आगे बढ़ना है तो किसी को भी आपको रिटर्न जवाब नहीं देना है, राइवल्स नहीं खड़ी करनी है, सबको विन विन सिचुएशन में आपको रखना है। कि एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आज का दोस्त कल का दुश्मन बनता है पॉलिटिक्स में, और आज का दुश्मन कल का दोस्त भी बनता है, क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है, ये पोजीशन की लड़ाई है। इसीलिए समय किसका बलवान होगा, समय में कोई कौन स्ट्रेंथ पे जाएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देखिए कि 2014 में बीजेपी की लहर थी, बहुत सारे कांग्रेस के प्रत्याशी वो लहर में हार गए। तो जैसे जैसे साल बीतते गए वैसे वैसे लहर कम होती गई। तो जैसे वो अभी आने वाले समय में अगर कांग्रेस अच्छा पोजीशन करेगी तो कांग्रेस की लहर भी आ सकती है। अगर बीजेपी अच्छा वर्क करेगी, उनका अपोजिशन को काउंटर क्रॉस करेगी, तो बीजेपी की लहर भी मेंटेन रह सकती है। तो जो समय साथ उनका और समय के साथ के मुद्दे भी अलग रहते हैं। पुराने जमाने में डेवलपमेंट के अलग मुद्दे थे, इस जमाने में अभी जैसे पॉलिटिक्स है इसमें डेवलपमेंट के अलग मुद्दे हैं। इसमें टेक्नोलॉजी क्या चेंजेस होता है डे बाय डे, ये हमारा टेक्नोलॉजी चेंजेस होता है, हमारा ट्रांसपोर्ट चेंजेस होता है, हमारा फार्मिंग प्रोसेस चेंजेस होता है, हमारा एग्रीकल्चर, हेल्थ, ये अलग अलग प्रोसेस डे बाय डे इंप्रूव हो रहे हैं, उसमें संशोधन हो रहे हैं। तो वो जो डेवलपमेंट हो रही है उसे भी इम्पोर्टेंट रखना जरूरी है। तो जो अच्छा लीडर है वो क्या करे, कैसे समय के साथ वो उसको खुद को ढल सके, तो वो समय के साथ वो खुद को एडजस्ट करना, तो आने वाला जो भी नया टेक्नोलॉजी है उसको सीखना जरूरी है। आपके वोटर क्षेत्र में जो नया आदमी आता है, जो नया फैमिली आता है, उसको वेलकम करना जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा फ्रेंडली, पीपल फ्रेंडली कैसे हो सके वो करना बहुत जरूरी है। तो ये आज का बड़ा टॉपिक है कि समय के साथ बदलती राजनीति। आपको अगर बड़ा लीडर बनना है तो ये के चाणक्य का एक याद रखिए कि आपको समय के साथ भी खुद को भी बदलना जरूरी है। नमस्ते।